लेक्चर में रीड बहुत ही इंपॉर्टेंट था लेक्चर, और इसके आगे वाले सारे लेक्चर्स जो है वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपके एग्जाम के अंदर इसके रिलेटेड ही आने वाले हैं। अभी तक आपने फंडामेंटल बेस बना लिया, आपने बैंक ट्रांजैक्शन देख लिया, इनकम एक्सपेंडिचर देख लिया, आपने बैड डेट देख लिया, आपने एसेट्स देख लिया, आपने कैपिटल ड्राइंग्स देख लिया, बहुत सारी चीजें, गुड्स गोन आउट अदर देन सेल्स भी देख लिया। ये सारे सब्सिडरी ट्रीटमेंट होते हैं, इतने ज्यादा रिपीटेटेड नेचर के होते हैं नहीं। पर आज जो आप देखने वाले हो वो है परचेज और सेल, और आज हम लोग बात करें विदाउट कैश डिस्काउंट के बारे में। सर इसमें मतलब क्या होता है, कैश डिस्काउंट के अंदर क्या चीज होती है क्या नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर की हमारी चर्चा उसके ऊपर होगी नहीं। मैंने बोला चार चीजें यहाँ पे होता है, आइदर आप माल खरीद सकते हो, माल बेच सकते हो, बेचा हुआ माल वापस आ सकता है, और खरीदा हुआ माल वापस बेच सकते हो। क्लियर? इन चारों चीजों को परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न बोला जाता है। अब अगर आपने कुछ माल खरीदा तो गुड्स अंदर आ रहे हैं, तो उसे हम लोग परचेज अकाउंट लिखते हैं। वो आया हो सकता है कैश से आए, पैसे रोकड़े में दे दिए, चेक से खरीदा, या तो हमें कुछ डिस्काउंट मिला, या तो कोई पार्टी के पास क्रेडिट पे लेके आया। क्लियर है? इससे ज्यादा कोई ऑप्शन बनता नहीं। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? ये डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट वाला। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट वाला। क्लियर है? अब जब माल बेचते हो तो सामने वाला आपको कैश दे देगा या इधर चेक दे देगा, इधर कुछ बाकी रखेगा तो पार्टी, और अगर कुछ डिस्काउंट हमने उसको दे दिया तो फिर भी वो कैश डिस्काउंट जब होगा तब हम लोग ये डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है? तो कैश डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट होता नहीं है। ये सर क्या बोल रहे हो आने वाले लेक्चर के अंदर पता चलेगा, आज के लेक्चर में हम लोग क्लियर है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जो कहानी होती है, एक में गुड्स बाहर जाता है परचेज रिटर्न में, तो गुड्स गोस आउट क्रेडिट कर देते हैं, और पार्टी टू परचेज रिटर्न। नॉर्मली क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही परचेज रिटर्न आएगा, कैश ट्रांजैक्शन में नॉर्मली परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न कम से कम होता है, टेक्निकली नहीं होता। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न गुड्स अंदर आते हैं, डेबिट और कम्स इन सेल्स रिटर्न टू पार्टी अकाउंट। अब बहुत सारे दिमाग में सर ऐसा क्यों कैश के अंदर रिटर्न ना आए? भाई आ जाए, अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो तो आप कैश वाले ट्रांजैक्शन का भी रिटर्न करें। पर आजकल कलयुग के जमाने में सारे बिजनेसमैन जो है वो नफा नुकसान देखने बैठे हैं। अगर मुझे पैसा मिल ही गया है तो मैं वापस क्यों करूं उसको? तो मैं क्या करूंगा, कैश ट्रांजैक्शन में बोलूंगा भाई एक बार गुड्स बेचे हम वापस नहीं लेते आपकी बात। पर अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मेरा इतना सारा पैसा उससे लेना बाकी है, क्योंकि माल क्रेडिट पे मैंने दिया हुआ है, मान लो इसको मैंने 10,000 का माल दिया था, इसने बोला सर 500 रुपए की चीज बराबर नहीं है। अगर मैं 500 रुपए की झिक 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 करूंगा तो ये क्या करेगी, 10,000 रुपए नहीं देगी, तो जाओ भाड़ में। तो मेरा नुकसान 10,000 रुपए का हो जाएगा 500 रुपए। इसलिए मैं हंसते हंसते स्माइलिंग फेस से बोला हाँ हाँ मैडम कोई बात नहीं, 500 रुपए की चीज वापस कर दो, आप मुझे 9,500 ही देना बस, क्योंकि मेरे 9,500 आ जाएंगे। डन? क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? बढ़ो आगे। चल अब हम लोग कहानी के अंदर स्टार्ट करें। सबसे पहले परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम हर्षल। भाई यहाँ पे क्या है, गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट आएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हर्षल अकाउंट। कितने रुपए? 12,000। आउट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम हर्षल रिटर्न गुड्स ऑफ ₹300 बीइंग डिफेक्टिव। हर्षल के पास से जो हमने गुड्स खरीदे थे वो हमने वापस कर दिए, तो जिसके पास से खरीदे थे वो हमने क्या कर दिए, वापस कर दिए। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न। हाँ पहले क्या है ना, सेल्स रिटर्न का पार्टी, पार्टी का नाम क्या है, हर्षल। हर्षल अकाउंट डेबिटेड तो परचेज है। आपने जो आगे लिखा हुआ है ना वो ओपन रखोगे, ये ही चीज ओपन रखो, दूसरा लिखने की जल्दी मत करो, बाद में टाइम मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? डन? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो अब परचेज गुड्स ऑफ ₹8,000 फ्रॉम हर्षिता एंड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स खरीदे? 8,000। परचेज अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू हाफ द अमाउंट बाय चेक, तो बैंक अकाउंट। वेरी गुड, 4,000। बाकी का 4,000 रुपए क्या किया, कैश या हर्षिता? हर्षिता, हर्षिता इज करेक्ट। इधर भी ऐसा बोला है कि आधा पैसा कैश से दिया, तो आपने एज्यूम क्यों कर लिया? क्लियर है? अगर कैश से दिया होता तो लिखा होता कि कैश से दिया। क्लियर है? आप एज्यूम मत करो। तो यहाँ पे लिखेंगे टू हर्षिता। समझ नहीं बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब
कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि आपको बिजनेस भी करना है बराबर, और बिजनेसमैन को नफा नुकसान दोनों चाहिए। सीधी सी बात है, वो बिजनेस तभी कर पाएगा जब उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वरना वो बिजनेस करेगा नहीं। अब वो बिजनेस कैसे करेगा, सुनना, बिजनेस कई बार ऐसे भी करता। मैंने कुछ गुड्स खरीदा, ये भाई साहब मेरे पास आया, मैंने गुड्स खरीदा था ये 100 रुपए, मैंने लगा दिए 130। मैंने कितने रुपए लगा दिए? इसने बोला साहब मैं तो रोज आपके पास से लेता हूँ, डिस्काउंट करके दो। मैंने बोला डिस्काउंट क्या है इसके अंदर, बराबर है 130, ब्याज भी भाव तो है इसके अंदर, मुझे कहाँ कुछ ले जाना, तो कुछ तो कम कर दो। मैं कुछ कम नहीं हो सकता, तो क्या नहीं देखो ना कुछ कम हो जाए तो। मैंने बोला अच्छा ठीक है 5 रुपए कम कर देता हूँ। उसने बोला ना जी ना 5 रुपए तो और थोड़ा डिस्काउंट करो। अब मैंने उसको बोला भाई चलो आप हमारे पुराने कस्टमर, आपसे क्या कमाना, कोई मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, जितने भाव में मैंने खरीदा उतने भाव में बस 120 रुपए, मुझे कुछ कमाना है। तो इसने बोला ना 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 120 रुपए तो अभी भी मैं और डिस्काउंट। अब मैंने बोला यार क्या करूं, घाटे में सौदा करूं यार, आप तो ऐसा डिस्काउंट मांग रहे हो यार, मुझे तो क्या करना पड़ेगा, घर बार बेचना पड़ेगा, इतना डिस्काउंट मांग रहे हो। तो नहीं नहीं डिस्काउंट तो मैं 115 से ऊपर नहीं दूंगा। अब मैंने मुंह बिगाड़ते बिगाड़ते मैं बोला आप रेगुलर हो, आप यार मुझे नुकसान करवाओगे। इसने बोला सर कमा लेना किसी और के पास, ठीक है मुझे दे दो 115। अब मैंने उसको 115 दिया, वो कितना खुश हुआ, यूपी यूपी क्या, आप तो सामने वाले को जोड़ा, सीधी सी बात है, क्लियर है। पर मैंने तो खरीदा कितने, 100 रुपए में, मुझे तो तभी भी 15 मिल रहा। तो ये जो मैंने 130 से 115 तक आया, इस चीज को ट्रेड डिस्काउंट बोला है। इस चीज को क्या बोला है? इसका कोई मतलब होता नहीं, इसे हम लोग रिकॉर्ड भी करते नहीं है, क्लियर है। हमारे लिए प्राइमरी फोकस ये 100 रुपए की चीज हमने 115 में दी, फिर पहले 110 बोला था, 125 बोला, वो सारे भूल जाओ, अब डायरेक्ट याद रखो 100 रुपए और 115 रुपए, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं यही चीज है, सोल्ड गुड्स परचेज फ्रॉम हर्षिता टू हंसा, हमने हर्षिता से जो गुड्स खरीदे थे हंसा को बेचे आफ्टर एडिंग 30%, 8000 का 30% प्रॉफिट, 2400। तो ये कैसे होता है वो मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, लिखाओ कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो, मैं समझाता हूँ ये कैसे होता है, यही इंपॉर्टेंट है। ऑन दबा दो 3-4 बार, दबा दिया ऑन। हाँ पहले लिखो 8000, देखा, इनटू का बटन दबाओ, इनटू का बटन दबाया, 30 और परसेंटेज की साइन 2400 मैंने लिखा, अब कुछ मत करना, अब प्लस और इक्वल टू दबाओ, प्लस और इक्वल टू, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा। इसके आगे रुकना है, अभी कुछ और मत मत एट 10% रेट, मतलब मैंने उसको 10% डिस्काउंट दिया, 10% क्या दे दिया, रेट डिस्काउंट। अब इनटू का बटन दबाओ, 10 परसेंटेज का साइन दबाओ, 1040, क्योंकि ये डिस्काउंट माइनस करना है, माइनस इक्वल टू दबाओ 9360, और जैसे ये सारा कैलकुलेशन हो जाए ऐसे चौकड़ी लगा। अब याद रखना है कि 8000 का माल हमने कितने में ठीक किया उसको, 9360, क्लियर है। तो ये कहानी हुई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ में आई बात है, डन, कोई डाउट है यहाँ तक? वापस से हम लोग करते हैं कैलकुलेटर के अंदर, एक बार खोल रहे हैं, 8000 लिखो, इनटू 30% प्लस इक्वल टू इनटू 10% माइनस इक्वल टू 9360 आ गया, पक्का, डन, हैप्पी, क्लियर। चलो ये याद रखना। चलो अब यहाँ पे मैंने बेचा हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है, बेचा हुआ है, तो सेल्स वाली एंट्री आएगी। सेल्स के अंदर ये मैडम ने पैसा दिया नहीं दिया, चेक दिया नहीं दिया, डिस्काउंट को देखना नहीं है क्योंकि वो तो कैश डिस्काउंट है, ये तो कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, तो वो देखना नहीं। तो बाकी क्या रहेगा, पार्टी, हंसा अकाउंट डेबिटेड टू, हंसा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, सॉरी सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आएगी 9360,936। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का। चलो अब आगे जाता है।
हंसा रिटर्न है गुड्स ऑफ ₹300। हंसा ने 300 रुपए की गुड्स वापस कर दी, बोलो क्या एंट्री होगी? देखो देखो आपने फॉर्मेट लिखा उसके अंदर देखो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड तो पार्टी का नाम क्या है? हंसा अकाउंट 300 चलो। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15 हिमालय 10% रेट डिस्काउंट करो 15,000 कैलकुलेटर में इनटू 10% 1500 आए माइनस इक्वल टू बराबर 13500 किया आया और इसके ऊपर चौकड़ी वापस से करो 15,000 इनटू 10 पर मुझे 1500 वाली अमाउंट भी चाहिए फटाफट बड़ा उतावल मत करना 15,000 इनटू 10% बराबर है फिर जो वैल्यू है फिर माइनस इक्वल टू क्लियर है। अब मैंने सोल्ड किया हुआ बोलो एंट्री सोल्ड किया हुआ है बोलो हिमालय अकाउंट डेबिटेड सेल्स अकाउंट वेरी गुड 13,500 गुड्स ऑफ 200 वेयर 200 रुपए की गुड्स चोरी हो गई ये सारी अब वापस से रिवीजन कैटेगरी आ गई जो हमने आगे किया था बोलो क्या होगी लॉस ड्यू टू थेफ्ट टू परचेज अकाउंट लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 200 रुपए 200 Goods of rupees 500 were destroyed by fire. Which insurance company accepted a claim of? बोलो इसकी एंट्री क्या आएगी? Loss due to fire कितना? Fire account debited 200. फिर insurance company very good 300. फिर to purchase 500. Goods of rupees 200 got wet by rains on sale which realized rupees loss due to rain account हाँ कितना 150 हाँ कैश अकाउंट वेरी गुड कैश अकाउंट डेबिटेड 50 रुपीस परचेज अकाउंट Received goods of rupees 80 as free samples. Non-economic transaction. Very good. Goods of rupees 100 received as free samples sold for 150. Cash account debited to sales account. 150. Goods of rupees 100 given. Very good. Donation. या तो फिर दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? Charity account debited to purchase account 100. Took goods of rupees 150 from business for personal use. Drawings to purchase. ये सारा डिवीजन हो रहा है. Drawings account debited to purchase account 151. Exchange goods of cost price rupees 800 for a bicycle rupees 700 IMP. बताओ मुझे अंदर क्या आ रहा है वो बताओ बाइसिकल आ रहा है तो बाइसिकल अकाउंट डेबिट और बाहर क्या जा रहा है तो सेल्स लिख सकता हूँ अमाउंट कौन से लिखूं 700 लिखूं या 800 क्यों बिकॉज वापस से पढ़ो और समझो क्या है આપણે ગુડ્સ વેચ્યા અને એના જે 800 પર
अच्छा गुड्स થી તમે એક્સચેન્જ ગુડ્સ થી તમે એક્સચેન્જ કરી રહ્યા છો બાઇસિકલ loss તો લોસ થાય અને યા પછી તો પછી જે વધેલા 100 રૂપીસ છે એ આપણા કેશ અકાઉન્ટમાં જશે ના ના ટ્રાન્ઝેક્શન તો રૂપિયા તો એક જ થાય મારે બે ના એક્સચેન્જ ગુડ્સ ઓફ 800 બોલો. 700 જ થાય બીકોઝ ગુડ્સ બને 800 ના છે પણ બાઇસિકલ 800 કે 700 ડિસાઈડ કરો exchange goods of rupees 800 for bicycle of 700 अगर goods 800 ના છે ને bicycle તમે 700 ની અગર આપી રહ્યા છો બાઇસિકલ હું નથી આપતો. આપતા નથી bicycle in exchange of 800 rupees ના ओके ना देखो गुड्स के साथ है ना कभी भी लॉस या प्रॉफिट ऑन द स्पॉट नहीं देखा जाता। वो साल के अंत में हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट वहां पे प्रॉफिट लॉस की चर्चा करेंगे। गुड्स के साथ कभी भी ऑन द स्पॉट नहीं देखा। प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक अमाउंट चाहिए 700 या 800 because 700 ની bicycle છે તો 700 ની સાયકલ છે 800 ના ગુડ્સ તો મારે રેકોર્ડ કેટલા છે? 800 करेक्ट आंसर इज 8। अब 800 कैसे है वो मैं समझा समझाता हूँ। मान भाई ये भाई साहब के पापा की दुकान या तो इसके कोई रिलेटिव की दुकान जो बाइसिकल बेचती है। अब मैं वहां पे गया, सब कुछ हुआ। उस टाइम पे कौस्तुभ भी वहां पे आया। कौस्तुभ देखा और बोला, अरे सर आप यहाँ? मैं बाइसिकल लेने आया हूँ मेरे छोटे बेटे के लिए। पर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो मेरे घर की दुकान है। क्या बात? तो क्या हाँ घर की दुकान है, मैं ऐसे ही फ्री बैठा हूँ तो आ जाता हूँ कई बार अपना। कौन सी साइकिल देखनी है बोलो सर। तो उसने मुझे एक साइकिल दी, बहुत ही अच्छी साइकिल बना। और वो साइकिल कितने रुपए की थी? 700। मैंने वो फाइनल कर, पहला ऑप्शन है मैं उसको पैसा 700। दूसरा उसने मुझे बोला नहीं सर पैसा मत दो। मैंने बोला नहीं यार फ्री का नहीं चाहिए, तू जो बोले वो दे दूंगा जो कर। तो क्या नहीं सर पैसा खुद नहीं देख। अब उसने मुझे पैसा तो नहीं बताया, पर एक बार एक सेल्समैन खड़ा था उससे मैंने पूछ लिया कितने रुपए, उसने बोला 700। पर इसने मुझे बताया नहीं कि 700 रुपए। नेक्स्ट डे जब वो ट्यूशन में आया तो मैंने उसको बोला कि भाई तुझे ना ये मंथ का इंस्टॉलमेंट जो 800 रुपए वो नहीं देना। उसने बोला सर क्यों? ना तूने साइकिल के पैसे नहीं लिए ना, तो एक महीने का मैं भी तेरे पास से फीस लूंगा नहीं क्लियर है। और उसकी फीस थी 800। उसकी फीस कितनी थी? 800। अब मुझे कोई पूछे साइकिल देख के कि ये साइकिल लेके आए वो आपको कितने में पड़ी, तो मुझे वो साइकिल कितने में पड़ी? 800 रुपए। कि मैंने सामने क्या जाने दिया? 800 रुपए जाने दिया। क्लियर है। वो साइकिल खरीदने के लिए मैंने 800 रुपए छोड़ दिए। क्लियर है। इसलिए मेरे लिए वो साइकिल की कीमत कितनी हो गई? 800। लॉजिक पता है? तो जो मेरे गुड्स है उसकी वैल्यू ऊपर से सामने वाले की चीज। अगर मान लो इसने 5000 रुपए की चीज दी होती मुझे और 800 रुपए ही मैंने उसको ज्यादा दिए होते तो मुझे वो 5000 वाली चीज कितने में पड़ी? नहीं 5000 वाली चीज 800 में ही पड़ी। मेरे लिए तो वैल्यू कितनी है? 800 रुपए, क्योंकि मैंने एक महीने की फीस नहीं ली, उसमें मुझे 5000 वाली चीज मिल। क्लियर है। तो मैं जो मेरे जो गुड्स है उसकी वैल्यू ऊपर से सामने की वैल्यू डिसाइड होती है। क्लियर है। कोई डाउट है? पक्का डन। ऑलवेज रिमेंबर जो हमारे पास है उसके ऊपर से डिसाइड। हमारे पास क्या थे? गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 800। तो हम लोग यहाँ पे 800 डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का। परचेज टेबल्स एंड चेयर्स ऑफ ₹1200 फ्रॉम श्रीनाथ जी फर्नीचर मार्ट। एंट्री बताओ क्या लिखा? हाँ तो असेट नु सुना। गुड। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। यहीं पे भूल कर दोगे आप। सब जगह पे परचेसेबल, वहां पे परचेज गुड्स सेल गुड्स ऐसा आता था। यहाँ पे फर्नीचर आएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू श्रीनाथ जी फर्नीचर मार्ट अकाउंट। 1200 रुपए 1200 रुपए, यही ध्यान रखना है।
Purchase goods of rupees 1200 from Pradyuman on credit. He paid 50 rupees carriage on our behalf. On our. सुनना मेरी ध्यान से. मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना. मैंने प्रद्युमन के पास से कितने रुपए के गुड्स खरीदे? 1200. ये क्लियर है. कैरेज का खर्चा किसने चुका है? और वो खर्चा किसके बिहाफ पे चुका है? अब प्रद्युमन को जब मैं मिलूंगा तब मैं उसको कितने रुपए दूंगा? 1250 दूंगा. वो क्लियर है. पर माल मैंने उसके पास से कितने का खरीदा था? तो मैं ऐसा लिखूं, परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट 1200. पर टू प्रद्युमन को को 1250 रुपए देने. ये 50 रुपए ज्यादा क्यों दे? क्योंकि हमारा एक खर्चा था. कौन सा खर्चा था? और किसका खर्चा था? अकाउंट क्लियर है. अब इसके जैसा एक और देखो. So on goods of rupees 1000 after adding 30% profit, 1000 paid 30% profit. कितना होता है 30%? 300 plus equal to 1300. Clear है. 30% profit to paid 30 rupees cartage on his behalf. 30 rupees cartage on his behalf. मैंने चंद्रा को माल कितने रुपए का बेचा? 1300. क्लियर है. उससे मैं लूंगा कितना? 1300 एंड ये भी क्लियर है. ओके. मैंने टू सेल्स अकाउंट गुड्स बेचता हूं तो टू सेल्स आते हैं. 1330 सीधी सी बात है. सॉरी सेल्स अकाउंट 1300. चंद्रा अकाउंट डेबिटेड 1330 रुपए. 1300. तो बाकी के जो 30 रुपए वो क्या? कार्टेज लिख दो. टू कार्टेज में नहीं लिख सकता. क्यों? नहीं. हाँ, पेड से लेके हिसाब बराबर है. क्यों कार्टेज? क्योंकि कार्टेज मेरी इनकम थोड़ी है. मेरा कार्टेज का धंधा है. नहीं. एक्सपेंस किसका है? चंद्रा है. तो वो लिखेगी. मैं क्यों लिखूं? मेरे लिए आएगा टू कैश. सर बताओ क्यों ऐसा टू कैश आएगा? समझा. मान लो ईवाई छूटने की. बोला सर आज मुझे ना पैसे की जरूरत है. मुझे रिक्शा में जाना है. मैं कल पे पैसा ले बिना आए. मुझे 100 रुपए दो. अब वो रिक्शा में जाए, उबर में जाए, रैपिडो में जाए, चल के जाए, कूद के जाए, फान के जाए, जो करना है करे. मेरे लिए ट्रीटमेंट क्या है भाई? ईवा इज द रिसीवर, कैश गोज आउट. सिंपल है. ईवा टू कैश. उसके अलावा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. ईवा ने वो 100 रुपए का क्या किया? हो सकता है ईवा नीचे खड़ी रही, नीलम के साथ गई और उसने 100 रुपए बचा लिए. उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं. तो सेम चीज उसके कार्टेज का खर्चा उसका वो लिखेगा कार्टेज अकाउंट. हमारे जेब से खाली अभी क्या गया? पैसा गया. कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? डन. चलो अब परचेज गुड्स फ्रॉम उजास रुपीज 850. परचेज टू उजास. चलो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू उजास अकाउंट 850. Placed an order with Gaurav. Non-economic transaction. Gaurav sent the goods as per our order. Purchase to Gaurav 525. Settle an account by Ujas by paying the purchase made on 5th. भाई उजास के पास हमने कितने का माल खरीदा था? 850. उसको सेटल कर दिया, मतलब उसको पैसा दे दिया. तो हम लोग एंट्री करेंगे उजास इज द रिसीवर टू कैश अकाउंट 850. एक एंट्री थी आउट ऑफ परचेज. अच्छा आउट ऑफ परचेज 200 बीइंग रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव. सबसे नीचे वाले लेंगे. सबसे नीचे वाले ये उजास अकाउंट डेबिटेड टू परचेज. भाई अब ये ना याद हो जाना चाहिए.
परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। एक चीज याद कर लो, चारों चार खाने अपने आप बन जाए। परचेज डेबिट है तो सेल्स उसके जगह पे क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है? सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स रिटर्न क्या होता होगा, डेबिट होता होगा। क्लियर है? तो वो यार अब इसके अंदर है 200। अब उजास को 850 देने थे, 200 रुपए का माल उसने वापस कर लिया, देने कितने, तो यहाँ पे एंट्री आएगी 650। चल, Girish returned the goods being not as per his order. Girish returned his goods. गिरीश ने हमें गुड्स रिटर्न किए, गिरीश ने हमें रिटर्न किए। अकाउंट डेबिटेड टू परचेज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू गिरीश अकाउंट 120। गिरीश रिटर्न द गुड्स, हम गिरीश थोड़ी, वरना आता वी रिटर्न द गुड्स। वी रिटर्न का गुड्स का मतलब है परचेज। कोई और हमें रिटर्न कर रहा है तो वो क्या होगा, सेल्स। कोई लॉजिकल डाउट है? पक्का? Purchase goods of ₹2200 from Desai Brothers and sold half the goods to Patel Sons। पहले इसमें दो चीज बनेगी, पहली है परचेज गुड्स फ्रॉम देसाई ब्रदर्स, इसकी एंट्री करते हैं। क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड देसाई ब्रदर्स अकाउंट 2200। सीधी सी बात है। क्लियर है? सेकंड, हाफ ऑफ द गुड्स परचेज, हाँ 2200 का आधा कितना होगा, 1100। इस 1100 के अंदर से 10% मुनाफा हमने डाल दिया, 10% प्रॉफिट, 110 रुपए प्लस करो 10। हमने बेचा कितने में, 1210। किसको, पटेल। तो पटेल एंड सन्स टू सेल्स होगा 1210 12। कोई डाउट नहीं है? पक्का? हैप्पी? पटेल एंड सन्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹160। पटेल एंड सन्स कितने गुड्स डिफेक्टिव ऑफ ₹160 which we return to this। पटेल एंड सन्स को बेचा, पटेल एंड सन्स ने वापस करा। पहली है सेल्स रिटर्न टू पटेल एंड सन्स 165। सही बात। अब हमने रिटर्न कर दिए देसाई ब्रदर्स को, तो देसाई ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न। कहानी तब फंसती कि अमाउंट कितनी है, 165। चलो उसका लॉजिक समझा। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो मैंने इसके पास से 100 रुपए की पेन खरीदी, इसमें मैंने मुनाफा ऐड किया, दे रहे थे 100 रुपए। मैंने बोला मैं आपको बेच के देता हूँ, क्रेडिट पे लेके जाता हूँ। मैं आया, मैंने वो 100 रुपए का लेबल हटा के 150 रुपए मैंने इस मोहतरमा को बेचा। ये मोहतरमा गए घर पे, गए चल नहीं रही, वो दुकान पे बोला ये चल नहीं रही है, क्या करे। मैंने बोला ओ सॉरी मैडम, ये लो आपके 150 रुपए वापस कर दो। मुझे 150 ही देने पड़ेंगे ना उसको वापस। मैंने पेन ले ली, मैं इसके वहां पे गया, मैंने बोला कैसी पेन दे रहा है, चल नहीं रही है। उसने बोला देखो जरा, उसने बोला हाँ चल नहीं रही है, मैं आपके पैसे वापस कर देता हूँ। अब ये मुझे कितने रुपए वापस करेगा, 150 नहीं करेगा। हाँ, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जब मैं उसको वापस दूँ तो प्रॉफिट के साथ, पर जब मैं परचेज वाले को वापस दूँ तो प्रॉफिट हटा लेना पड़े मेरा। डन। अब जब मुझे प्रॉफिट हटा देना पड़े तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट भी हटाना पड़ेगा। अब इसका एक लॉजिक मैं सबको इजी वे में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये 8, 9, 10 का टॉपिक है और 8, 9, 10 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक चैप्टर आता था, पर उस टाइम पे आप लोग मजे में थे क्योंकि आप थे कोविड। क्लियर है? इसलिए वो लोचा क्या है कि उसके ऊपर हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते, हम डायरेक्टली जाते हैं। याद रखो ऐसा कभी भी हो, किसी से खरीदा, मुनाफा डाला, बेचा, उसने वापस किया और फिर वापस करने की बारी, तो याद रखो एक बाबा का मंत्र वो है एसपीसीपी। एसपीसीपी का मतलब है सेल्स प्राइस और कॉस्ट। हमने उसको बेचा कितने में था, 1210, जिसकी एक्चुअल कीमत कितनी थी, 1100 रुपए। जब उसने हमें वापस किया 165,
तो उसकी कीमत की 165 इंटू 1100 डिवाइडेड बाय 1210 150। इसकी अमाउंट हम लोग लिखेंगे 150 क्लियर है। एचपीसीपी याद रखना, इसलिए ये सारी वर्किंग्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर हम वर्किंग मनी मन कर लेते हैं, कैलकुलेटर में कर लेते हैं, हमें लिखने की क्या जरूरत है, या तो बुक के पीछे नोटबुक के पीछे लिख देते। कभी भी ये गलती मत, अकाउंट्स के अंदर वर्किंग का अलग से पेज बनाना, उस सम के सारे वर्किंग नंबर के साथ लिखना है कि ये क्वेश्चन नंबर का ये वर्किंग, ये क्वेश्चन नंबर का ये वर्किंग, क्योंकि फिर ढूंढने बैठोगे ना तो दम निकल जाएगा। ये ट्रांजैक्शन नंबर था कौन सा 20, और ये कब आया, उसके बीच में 3-4 ट्रांजैक्शन और आ चुके हो, याद भी नहीं आया कौन से टाइम पे क्या हुआ। क्लियर है, और एग्जाम का प्रेशर होता है, ऐसी गलती मत कर। क्लियर। चलो लास्ट हम लोग है ना आशीष गांधी, हम कौन है आशीष गांधी। अब ये ट्रांजैक्शन हो क्या है वो खाली समझाओ मुझे, क्या हो रहा है वो इतना समझा दो तो फिर मान जाओ भाई हुआ क्या। ये भरत सेंड अ गुड्स ऑफ रुपीज 880 टू नवीन, भरत ने 880 टू नवीन ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आशीष गांधी, हम आशीष गांधी, और हमने उसको भरत को फोन है, पर होता है कि मार्केट के अंदर समझाते हैं, मार्केट के अंदर हर एक चीज अपने पास होती है। मैं आशीष गांधी, नवीन भाई साहब का फोन है, ए आ गुड्स जे तुम्हारे पास है, मैं ऊपर हूं ज्वाइन को तुमने, मुझे पता है ही। मैंने भरत को फोन लाया, भरत ने मेरे आप पड़ा तो क्या पड़ा है, तो तने एक व्हाट्सएप करो मोकली दे ત્યાં માલ આજે નાજે પહોંચી જાય ઉપર તો કે આ મોકલી આપ, તો કેટલા રૂપિયા તો કે 880 રૂપિયા, તો સાલ ચલ વાંધો તું મોકલી દેજે ને ભૂલ્યા વગર તો કે હા મોકલી। मैंने फोन किया भाई छे પડ્યો છે શું કરું મોકલી દો તમને, તો કે હા મોકલી દો મારા ઘરના એડ્રેસ, ઓકે તો આવી જશે સાંજે। तो बिल व्हाट्सएप કેટલા રૂપિયા, मैं तो व्हाट्सएप करूंगा। એટલે मैंने अपना बिल बनाया और मैंने बिल बना दिया 1000 रुपए, मैंने बिल कितने का बना दिया और मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया बिल 1000, तो नवीन को 1000 रुपए बोले। अब मुझे ये बताओ भरत जो है वो पैसा लेने मेरे पास आएगा या नवीन के पास आएगा, क्योंकि भरत मुझे जान, ये नवीन को अगर कोई भी डिफेक्ट होगी तो वो मेरे पास आएगा या भरत के पास आएगा। क्लियर है। तो भले गुड्स डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, पर इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट टू भरत। पहले ये दिखाया जाएगा कि मैंने 880 रुपए में गुड्स खरीदे, और इसकी दूसरी एंट्री होगी नवीन टू सेल्स अकाउंट, नवीन टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए हो गए 1000 रुपए। क्लियर है। ये तरीके से भले गुड्स डायरेक्टली गए पर भरत मुझे पकड़ेगा, इसलिए मुझे दिखाना पड़ता है कि परचेज मैंने किया और मैंने माल बेचा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे। क्लियर है। पर गुड्स भले ही ट्रांसफर डायरेक्टली हो जा रहे हैं। क्लियर है। बिजनेस में बहुत बार ऐसा होगा कि गुड्स डायरेक्टली बारों बार चले जाए, पर आपको एंट्री तो ऐसे ही करनी है। क्लियर है। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का समझ में ही बात है? चलो ठीक है।